नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीडी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेस जयपुर के इस ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत करता हूं। आज बातचीत करने जा रहे हैं कीबोर्ड को लेकर। कीबोर्ड आलोकराज जी ने बोला है कि हम सेम कंपनी के कीबोर्ड देंगे, सेम माउस देंगे, नए कीबोर्ड हमने खरीदे हैं। उस पर थोड़ी सी चर्चा है और इस वीडियो को आप सारे ग्रुप में शेयर करना है। मैं कभी भी किसी वीडियो को शेयर करने के लिए जनरली नहीं बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो को स्पेशली बोल रहा हूं क्योंकि ये रिक्वेस्ट है बोर्ड से अपनी कि अपने को कीबोर्ड में क्या बदलाव दिया जाए। आपने नए दे रहे हो लेकिन बदलाव क्या होना चाहिए। और इसका थंबनेल है जो मैंने डाला है कि सवाल एक कीबोर्ड कौन सा और उसके 15 जवाब। 15 जवाब क्यों बोले हैं उसका मैं बताता हूं आपको। मैं आपको कुछ नाम गिना रहा हूं। लेनोवा 3 टाइप के कीबोर्ड, HP 3 टाइप के कीबोर्ड, डेल 4 टाइप के कीबोर्ड, लॉजिटेक, जेब्रोनिक्स, प्रोडोट, टीवीएस, आईबोल, ये सारी कंपनियां वो हैं जिनके कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो अब जनरली ये सवाल बनता है कि आप कौन सी कंपनी का कीबोर्ड देंगे। अब बात ये आती है कि कीबोर्ड से क्या फर्क पड़ता है सर। मैं जनरली ये मान के चलता हूं, मेरी सोच ये है कि मैंने पहले वीडियो कीबोर्ड पे इसलिए नहीं बना रहा था कि कीबोर्ड का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बाद में आता है, अंतर आता है। अगर आपकी स्पीड 20 की आ रही है, आपको कीबोर्ड कोई सा भी प्रोवाइड करवा दीजिए, अच्छा बुरा कुछ भी, आपकी स्पीड उस केवल कीबोर्ड से 30 या 32 की नहीं आ सकती। हाँ, आपकी स्पीड थोड़ी बहुत गिरती जरूर है और इस चीज में मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि शुरुआत में आपको 1 या 2 कीबोर्ड रखने चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे जैसी प्रैक्टिस बढ़ती जाए, आपकी स्पीड जैसी बढ़ती जाए, आप कीबोर्ड में बदलाव करना शुरू करो। आप कीबोर्ड में 3-4 की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। और मेरी आलोकराज सर से ये रिक्वेस्ट है कि आप केवल ये चीज की कृपया करके निवेदन है हमारा कि ये काम कर दीजिएगा कि कीबोर्ड, जैसे मैं ये कीबोर्ड जो आपको दिखा रहा हूं, इसमें बैकस्पेस हमने निकाल रखा है, कोई बैकस्पेस वाला कीबोर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा कीबोर्ड देने की कोशिश कीजिएगा आप हमें जिसमें एंटर इस तरीके से हो, बैकस्पेस पूरा हो और जो ये विद्यालय वाली की, जो ये वाली की है, ये यहीं पर नजर आए। क्योंकि होता क्या है कि दूसरे टाइप के कीबोर्ड, जैसे मैं आपको ये कीबोर्ड दिखाने का प्रयास करता हूं, ऐसे कीबोर्ड अपने पास कईयों के होते हैं, HP के भी आते हैं, कुछ हमारे पास प्रोडोट के कीबोर्ड भी आते हैं, जेब्रोनिक्स के भी आते हैं, जिसमें जो बैकस्पेस है वो छोटा है। देखो यहाँ कट के आ रहा है, इसमें क्या आ गया, एंटर बड़ा है। और एंटर बड़ा होने के कारण जो ये वाली की है, जो ये वाली की, ये यहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट हो गई। जनरल जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कहीं भी बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बड़े स्पेस वाले कीबोर्ड में प्रैक्टिस करने की आदत होती है, तो उसके कारण हमें छोटे वाला बैक स्पेस अगर अचानक से मिलेगा तो वो दिक्कत वाली बात है। तो आप कोशिश कीजिए, आप कीबोर्ड कोई सा भी कंपनी का लेके आइए, लेकिन बड़े बैक स्पेस वाला अगर अलाउ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा जो निवेदन है वो क्या है वो सुनिए आप। दूसरा ये है कि अगर आप कीबोर्ड बता रहे हैं तो एक कंपनी जरूर बता सकते हैं, अगर बता पाए आप तो। उससे क्या होगा कि किसी कंपनी के 3 या 4 टाइप के कीबोर्ड आते हैं तो सारे के सारे परचेज हो सकते हैं। उससे फायदा क्या है, देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 15, 17, 18 टाइप के कीबोर्ड मिल रहे हैं। किसी और इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो भी शायद इस चीज को अफोर्ड करते हैं, क्योंकि उनको 200 कीबोर्ड मंगवाने होते हैं, तो 14-15 टाइप के कीबोर्ड अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट घर पे बैठ के कर रहे हैं, जो बच्चे घर पे, भाई बहन घर पे बैठ के कर रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं जा रहे टाइपिंग करने के लिए, वो 15 टाइप के कीबोर्ड नहीं ला सकते। और मार्केट में 15 से 20 टाइप के कीबोर्ड अवेलेबल है, तो उनकी सहूलियत इसमें होगी कि वो 3 या 4 टाइप के कीबोर्ड खरीद सकते हैं, लेकिन 20 टाइप के कीबोर्ड खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर वो होता तो वो किसी लैब को ही ज्वाइन कर लेते। तो अगर आप किसी कंपनी का कीबोर्ड या मॉडल बता दें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये चीज। या फिर आप इस चीज पे एग्री मत कीजिए कि मैं एक कीबोर्ड दे रहा हूं, ताकि हम पहले असमंजस में तो ना आए कि ऐसा कीबोर्ड आएगा या वो कीबोर्ड आएगा। क्योंकि अगर उस कीबोर्ड पे किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है तो वैसे भी वो सबके लिए नया रहेगा। तो एक बार के लिए अगर आप वो काम कर सकते हो तो वो काम करके दीजिए। बाकी कीबोर्ड का अंतर तब आना स्टार्ट होता है जब आपके बाद में आते हैं। अब मैं थंबनेल को थोड़ा सा सही साबित करता हूं। सवाल एक कीबोर्ड कौन सा है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक उसके 15 से 20 जवाब हो सकते हैं। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे हाथों में एक टीवीएस का कीबोर्ड है, मेरे हाथों में एक HP का कीबोर्ड है, मेरे हाथों में एक डेल 212, HP प्रेफर्ड 150, मैकेनिकल टीवीएस, डेल 212,
उसके बाद जब आप यहाँ आओगे, मैं आपको एक कीबोर्ड दिखाता हूँ, देखिए जनरली ये देखिए, ये लेनोवा का कीबोर्ड है। उससे आगे वाला कीबोर्ड थोड़ा देखोगे तो आप, ये प्रोडोट का कीबोर्ड है, उससे आगे वाला कीबोर्ड हमारा फिर लेनोवा का आ रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको 6 कीबोर्ड दिखा दिए हैं। हमारी लैब में आपको 15, 17, 18 टाइप के कीबोर्ड मिल जाएंगे। तो जब तक हमें परफेक्ट पता नहीं चलता कि कौन सा कीबोर्ड आएगा, तब तक उस सवाल का कि कीबोर्ड कौन सा आएगा, उसके 17, 18 जवाब हो सकते हैं, कोई सा भी कीबोर्ड आ सकता है। तो सबके लिए प्रिपेयर रहिए। बाकी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। इसकी एक सोर्स और मैं डाल रहा हूं, उसको आप शेयर कर कीजिएगा, ट्विटर के माध्यम से शेयर कीजिएगा, ताकि अगर अपने को ये बात पता चल जाए कि कीबोर्ड कौन सा आएगा, तो उससे बेहतर फायदा उन स्टूडेंट्स के लिए, उन भाई बहनों के लिए नहीं हो सकता जो घर बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं या ऐसे सेंटर पे बैठ के उपलब्ध टाइपिंग कर रहे हैं जहां पे 3 या 4 टाइप की कीबोर्ड ही उपलब्ध हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राखी के बाद हम नया टाइपिंग का बैच ऑफलाइन अनाउंस कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।